नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। बीते 1-2 सालों में हमने कई सारी परेशानियां देखी। अब फिर से त्योहारों का मौसम नज़दीक है और आपको और हमें सबको पता है कि जब त्योहार आता है तो हमारे मन में एक अलग ही खुशी होती है। लेकिन बात जब दुर्गा पूजा की होती है, नवरात्र की होती है, तब लोगों को ये जानना भी ज़रूरी है कि आखिरकार इस बार माँ दुर्गा किस सवारी पर होकर आ रही हैं, क्योंकि कहा जाता है कि उनकी सवारी के ऊपर भी दुनिया की जो दिशा है वो निर्भर करती है कि किस तरह से क्या चीज़ें होने वाली है। इसकी जानकारी हम लेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में इस वक्त पंडित कमल नयन पांडे जी मौजूद हैं। इनके विषय में आपको बता दें कि ये जाने माने ज्योतिषाचार्य हैं और साथ ही साथ प्रखर कर्मकांडी हैं। आपका लाइव सिटीज में बहुत बहुत स्वागत है और आपके चरणों में मेरा सादर प्रणाम। धन्यवाद। भगवती के आगमन के लिए अलग अलग दिन में अलग अलग वाहन शास्त्र ने बताया है। उसमें है शशि सूर्य गजारूढ़ा शनि भौम तुरंगम गुरु शुक्रे च दोलायाम बुधे नौका प्रकृत्यता। अर्थात रविवार और सोमवार को अगर भगवती का आगमन होता है तो हाथी पर होता है, शनि और मंगलवार को हो तो अश्व पर घोड़े पर होता है, और गुरु और शुक्रवार को अगर हो तो डोली पर होता है, और बुधवार को अगर हो तो नौका पर होता है। इस बार जो दुर्गा पूजा प्रारंभ हो रहा है वह बृहस्पतिवार से हो रहा है, इसलिए भगवती के आगमन डोली पर हो रहा है। डोली के बारे में जो फल बताया गया है, डोलायाम मरणम भवेत्। डोली पर आने पर भगवती का विकट स्वरूप होता है। तो ऐसी स्थिति में दुनिया में अनाचार, अत्याचार, महामारी, युद्ध इत्यादि होने की संभावनाएं अधिक हो जाती है। तो यह उनके आगमन का हुआ। और निर्गमन जो होता है, शुक्रवार को विजयादशमी है, इसलिए उनका निर्गमन जो होगा वो हाथी पर होगा, जिसका प्रभाव है कि अतिवृष्टि होगी। उस वृष्टि के कारण लोगों की परेशानियां बढ़ेगी। तो यह सब जो है यह प्रतीकात्मक है, और इसके फल तो निश्चित रूप से प्रकृति में प्राप्त होते हैं। लेकिन जब व्यक्ति अपने भक्ति से भगवती को प्रसन्न कर लेता है, उनके कृपा को प्राप्त कर लेता है, तो जो होने वाली घटनाएं हैं उससे वह प्रभावित होता है। अब प्रभावित उसका उसी तरह से होता है जैसे छतरी लगाने से बरसात तो बंद नहीं होती है, लेकिन छतरी लगाने वाला भीगता नहीं है। उसी तरह से जगदम्बा की जब उपासना मनोयोग से करता है, श्रद्धा से करता है, भक्ति से करता है, तो निस्संदेह यह जो बुरे फल है इससे वह अप्रभावित होता है, और उसको सुख, शांति, समृद्धि ये सभी अवश्यमेव प्राप्त होता है। इसलिए यह विचारणीय निश्चित रूप से लोगों को सचेत करने के लिए बताया जाता है, भयभीत होने के लिए नहीं बताया जाता है। इसलिए कोई भी भक्त जो जगदम्बा के उपासक हैं, जगदम्बा की उपासना कर रहे हैं, उनको इस बात से चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है कि डोली पर भगवती आ रही हैं तो मरण अवश्य होगा। ऐसा जो है यह आपके सावधानी के लिए बता दिया गया है। जिस तरह आपको पता हो कि आगे गड्ढा है तो आप सावधानी से निकल जाएंगे, लेकिन पता नहीं हो तो हाथ पांव टूट सकता है। उसी तरह से यह आपको बताया गया संकेत के समय इस तरह के हो सकते हैं, लेकिन जगदम्बा की उपासना करने से इस समय से आप अप्रभावित रहेंगे। आपने कहा कि उपासना पर निर्भर करता है कि आप देवी को किस तरह से प्रसन्न कर पाते हैं, लेकिन जैसा कि आपने कहा कि प्रकृति पर इसका फल तो ज़रूर पड़ता है कि देवी किस सवारी पर सवार होकर आ रही है। क्या ऐसा भी कोई नियम है कि सवारी जिस सवारी पर सवार होकर आ रही है उसके अनुसार भी पूजा पाठ किया जाए, या जो विधि विधान है उसमें बदलाव किया जाए? ऐसे कोई उपाय नहीं है जो प्रकृति के गति को प्रभावित कर सके, लेकिन जो उपाय बताए गए हैं पूजन इत्यादि के, अगर उसका अनुसरण किया जाता है तो निश्चित रूप से वह उससे अप्रभावित होता है। क्योंकि जैसे छतरी धूप में भी काम आता है और बरसात में भी काम आता है, दोनों में उसका उपयोग है। इसलिए वह
मंत्र का, अपनी उपासना का, अपनी श्रद्धा का, अपने भक्ति का, अपने पूजन के प्रक्रिया का अनुसरण जो शास्त्र के द्वारा बताया गया है, उनका अगर अनुसरण करता है तो वह इन सभी जो बुरे फल हैं उससे अप्रभावित रहता है। तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी। हमारे दर्शक बिल्कुल ये समझ पाए होंगे कि इस बार देवी दुर्गा किस वाहन पर सवार होकर आ रही हैं, लेकिन जैसा कि पंडित जी ने बताया कि घबराने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। देवी किसी भी वाहन पर सवार होकर आए, वो जगत का कल्याण करने के लिए ही आती है और आपकी उपासना पर निर्भर करता है कि आप माँ दुर्गा को किस तरह से प्रसन्न कर पाते हैं। लाइव सिटीज़ के साथ आप बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, साथ ही साथ आप हमें ट्विटर पर भी ज़रूर फॉलो करें। धन्यवाद।